बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ये वाक़यात जो हैं ये बताएँ। इन हालात व वाक़यात से पहले तो वो ना गुज़रें, वो इन चीज़ों का शिकार ना हो, तो सबसे पहली कोशिश तो हमारी ये है। अगर खुदा ना ख़ास्ता वो कभी इस तरह के दलदल में फँस जाएँ, तो फिर उनको करना क्या है? किस तरह से एक नौजवान जो है उसकी ज़िंदगी जो है तबाह हुई और उसके बाद उसने इन चीज़ों को टैकल किस तरह किया वापस, कहिए कि अपनी लाइफ को रीगेन करने के लिए, दोबारा से ज़िंदगी में वापस आने के लिए। ये एक ऐसी कहानी है क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो ठीक से लोगों को नहीं आता है। अभी भी लोग इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं कि उनकी एक छोटी-सी हरकत उनको कितना बुरा फँसा सकती है, वो कितनी बुरी तरह से फँस सकते हैं और कहाँ तक बात जा सकती है। ये स्टोरी जो है मैं वो 25 साला नौजवान की ज़ुबानी आपको सुनाती हूँ और उनका नाम मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में हैं और उनके साथ हुआ क्या? हुआ कुछ इस तरह से कि ये अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए ये जाते हैं, सवात, कालाम, मालम जब्बा वग़ैरह, और वहाँ पर इनका बड़ा अच्छा टाइम एक गुज़र रहा होता है, बड़ा दोस्तों के साथ। आपको पता है कि लड़के जाते हैं, फिर उनका एक अपना फन टाइम होता है और ऐसे में वहाँ पे हसीन और जमील लड़कियाँ भी मौजूद होती हैं और खूबसूरत लड़कियों को देखकर ज़रा लड़के जो है थोड़ा उनके पीछे भी जाते हैं। बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बातें कर रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है और ये इस तरह होता है। थोड़ा माहौल का भी एक असर होता है, थोड़ा नौजवानी का टाइम होता है, थोड़ी एक इंसान ये सोच के निकला होता है कि फ़न करने जा रहे हैं, मज़ा करने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो कुछ चीज़ों का ख़्याल नहीं करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका उन्हें ख़्याल करना चाहिए, क्योंकि अब ज़माना वो नहीं है, अब टाइम थोड़ा कुछ और है और आप जब टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप बहुत बुरे फँस जाएँगे। मैं अब तमहीद नहीं बाँधती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। होता कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर जब ये होते हैं, तो वहाँ पर उनकी कुछ लोगों से आप समझिए कि लड़कियों से कुछ बातचीत शुरू होती है, कुछ सलाम दुआ होती है और थोड़ी बात जो है ज़रा आगे जाना शुरू होती है। और वहाँ पर जब बात आगे जाना शुरू होती है, तो फिर एक-दूसरे के साथ अकाउंट शेयरिंग होती है और इंस्टाग्राम पर वो उस लड़की को अपने साथ ऐड कर लेते हैं, जिनके साथ उनकी मुलाकात मालम जब्बा में होती है। वहाँ पे उनके साथ कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई जाती हैं, कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट तस्वीर, और उसके बाद अपने-अपने घरों को रवाना हो जाते हैं और ये एक इनका ट्रिप जो है खूबसूरत सा इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। उसके बाद क्या होता है जनाब कि एक दिन ये अपने घर में होते ही कहते हैं कि स्नैपचैट पे मुझे एक अकाउंट से मुझे पैगाम आता है। अकाउंट से जब मुझे पैगाम आता है तो ये उसी लड़की का पैगाम होता है, मुझे पता लगता है कि वो स्नैपचैट पर भी है। उसके साथ मेरी वहाँ पे भी गपशप शुरू हो जाती है। पहले इंस्टा पे तो वो मेरे एडेड ही थी। इंस्टा पे वो कहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए अपने अकाउंट को मतलब प्राइवेट ऐसा नहीं किया हुआ, यानी कि मेरी तमाम अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे फ्रेंड्स का जो कॉन्टैक्ट है, वो सब कुछ जो है उसके अंदर मौजूद होता है और जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, और मैंने उसको आहिस्ता-आहिस्ता क्लोज़ फ्रेंड्स के सर्किट में ऐड कर दिया, यानी कि मेरे इंस्टा के बहुत से फ्रेंड्स जो है उनको वो देख भी सकती थी और उनको वो फ़ॉलो भी कर सकती थी। अब क्या होता है जनाब कि कहते हैं कि जब स्नैपचैट पे हमारी बातचीत शुरू हुई, तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारी बातचीत जो है ज़्यादा होनी शुरू हो गई और स्नैपचैट के अलावा बहुत कम होता था कि हमारी फ़ोन पर बात हो। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि 2 हफ्ते तक हमारी जब ये बातचीत होती रही और रात देर गए तक बातचीत होती रही, तो एक दिन वो कहते हैं कि जब मैं अपने अकाउंट पर था, तो मुझे कुछ तस्वीर जो है वो भेजी गई। लेकिन वो कहते हैं कि हैरत-अंगेज़ तौर पर उस लड़की ने अपना चेहरा जो है वो मतलब कभी किताब से छुपाया हुआ था या कभी किसी चीज़ से छुपाया हुआ था, और वो तस्वीर जो थी वो बड़ी बोल्ड तस्वीर थी। आप समझ लीजिए कि वो ऐसी तस्वीर थी जिनको हम यहाँ पर अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वो ये कहते हैं कि जब उसने मुझे अपनी तस्वीर भेजी, तो उसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपनी तस्वीर भेजो। अच्छा, वो लड़का कहता है कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा कि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, लेकिन मैंने अपनी कुछ बहुत ही बोल्ड तस्वीर जो है मैंने उस लड़की को भेज दी। वो कहते हैं बस ये मेरी तस्वीर जो है वो भेजने का सिर्फ़ देर थी कि थोड़ी देर के बाद मुझे एक पैगाम उसकी तरफ से मिलता है, जिसमें उन तस्वीर के साथ मुझे वो, यानी कि मेरी ही तस्वीर जो मैंने उसको भेजी थी, अपनी बोल्ड तस्वीर, उसके ही साथ वो मुझे अपना एक पूरी लिस्ट भेजती है मेरे इंस्टाग्राम फ़ॉलोअर्स की और मेरे इंस्टाग्राम फ्रेंड्स की, और जिनको उसने भी ऐड किया हुआ है, उन सब की मुझे लिस्ट भेजती है। तो मैं हैरान होता हूँ कि उसने ये क्यों किया? अब उस पैगाम में वो कहता है कि वो लड़की ने मुझे आगे लिखा होता है कि मैं ये तुम्हारी तस्वीर जो है, तुम्हारे तमाम फ़ॉलोअर्स को भेजकर तुम्हारी ज़िंदगी जो है तबाह कर दूँगी, अगर तुमने मुझे 3 लाख रुपए जो है वो ना भेजे। अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाइएगा
कि ये लड़की जो है ये इसके साथ गुफ्तगू में रही थोड़ा-सा, इसको एतमाद में लिया, इसके फ्रेंड्स को, इसके घर वालों को, यहाँ तक कि वो इसने ये कहा कि वो मुझसे बातों-बातों में पूछती थी, "अच्छा, वो जो फलानी है वो तुम्हारी बहन है?" मैंने उसको बताया, "ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी मदर है।" और उसके बाद वो कहता है कि मैंने उसको ये भी बताया कि ये मेरे कज़िन्स हैं, ये मेरे खालू हैं, ये मेरी खाला है, और इस तरह के तमाम रिश्ते जो है मैंने उसको बताए और वो उन सबको ऐड करती रही, जो मुझे थोड़ा-सा अजीब भी लगा, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो मेरे में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रही है, इसलिए वो मेरे फैमिली मेंबर्स और करीब के लोगों को ऐड करती जा रही है। उसके बाद वो कहता है कि जब ऐसा हुआ, जब मैंने उसको अपनी तस्वीर भेज दी, तो उसने जब मुझे ये जवाब दिया, मेरे पाँव के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई। वो कहती है कि अगर तुमने पैसे भिजवा दिए, तो मैं ये तुम्हारी तस्वीर जो है वो डिलीट कर दूँगी। अब वो शख्स जो है ज़ाहिर-सी बात है बहुत परेशान हुआ और उसके बाद उसने पहले तो कोशिश की कि किसी तरह उसको कम पैसों के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट था और वो इतने पे नहीं कर सकता था। तो वो कहता है कि जब मुझे उसने ब्लैकमेल किया, तो पहले मैंने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, उसने साफ इनकार कर दिया। वो समझ रहा था कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूँगा, तो ब्लैकमेलर ने, यानी कि उस खातून ने उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को निशाना बनाना शुरू किया और उसको ग्रुप में उसकी तस्वीर जो है वो भेजनी शुरू की। अच्छा, उसने चालाकी के साथ पहला काम ये किया कि वो तस्वीर जो है उसने पहले जो क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं थे, उनको भेजनी शुरू की। और साथ ही साथ उसको कहा कि इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है तुम्हारे घर वालों को भेजूँगी। कहते मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद उसने बहुत जल्दी से एक काम किया कि उसने अपने जितने भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे और कुछ और लोग, उनको कहता है कि मेरे दिमाग ने बड़ी तेज़ी से काम किया और मैंने उन सबसे कहा कि आपको एक मैसेज रिसीव होगा और आप इसको नहीं खोलना, क्योंकि किसी का मतलब कोई हैकिंग की टेक्नीक है और जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपका अपना अकाउंट जो है वो उड़ जाएगा। उसने जैसे अपने ये तमाम लोगों को मैसेजेस भेजे, उनमें से कुछ लोग जो है वो खोल चुके थे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो नहीं खोल चुके थे, खासतौर पर अपने फैमिली मेंबर्स और तमाम लोगों को उसने कह दिया और वहाँ से फिर उसके बाद किसी हद तक बचत हुई। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी नाम से फिर मज़ीद फ़ॉलोइंग करके उसको भेजी जा सकती थी। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था, क्योंकि मेरी बहन का नाम भी इसमें मौजूद था, मेरा भाई भी इसमें था, मेरे मामू भी इसमें थे और मेरे कॉलेज के टीचर्स भी इसमें थे, और ऐसे में ये भी चीज़ जो है ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे थी कि ये जब तस्वीर उन तक जाती, तो मेरे लिए बहुत बदनामी भी थी, मेरे लिए बहुत शर्म का मुकाम भी था। वो कहता है कि कुछ लोगों तक जब ये बात पहुँची, तो उनसे कुछ लोगों तक आके पहुँची, मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने कुछ दिनों के लिए अपने आप को घर में बंद कर लिया, मैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं गया। उसके बाद मेरे 1-2 दोस्तों ने मुझे समझाया और मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया। तब तक उस मतलब जो खातून है, उसने अप्रोच करने की और लोगों को भी कोशिश की और इसको डराया-धमकाया और उसके जो जुलने वाले थे, उनको उसने पैगामात भेजे कि आप ये देखिए, आपको अपने दोस्त की असलियत पता लगेगी। यहाँ पर ये शख्स जो है, इस लड़के ने खास तौर पे ये स्टोरी जो है शेयर करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि लोग इस तरह की गलतियाँ ना करें, कि अगर आप ऐसी ब्लैकमेलिंग का निशाना बनते हैं, तो आप तन्हा नहीं हैं। आप अक्सर शर्मिंदगी महसूस करते हैं और शर्मिंदगी की वजह से आप इसको रिपोर्ट नहीं करते। मैं समझता हूँ कि आपको इसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फिर जाके इसको रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने की वजह से ये हुआ कि वो अकाउंट जो है वो ट्रैक हुआ, उसके पास भी उस लड़की के साथ, वो कहते हैं बाय चांस, जबकि वो कहते हैं कि मैंने फिर तस्वीर में नोट किया कि हर जगह उसने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने ऐसे तस्वीर ली थी कि वो बैकग्राउंड में मौजूद थी, वो तस्वीर जो है वो ली गई और वो तस्वीर जो है मैंने फिर साइबर क्राइम वगैरह के साथ शेयर की और उसके बाद उसको ट्रैक डाउन भी किया गया और फिर ये मामला जो है इसको रोका गया। इससे पहले कि ये मामला जो है उसकी मज़ीद बदनामी की वजह बनती, लेकिन उसने उसको शदीद शर्मिंदगी से कुछ लोगों के सामने ज़रूर दो-चार किया। ये पूरी बात आपके साथ शेयर करने का मकसद मेरा ये है कि ये इस तरह से अपने एतबार में लेकर लोगों को, किस तरह से लोग ब्लैकमेल करते हैं, आपके इंस्टाग्राम पे जाके आपके करीब के लोगों को पहले ट्रैक डाउन करते हैं, फिर उसके बाद स्नैपचैट पे आपकी तस्वीर लेकर, आपको एतमाद में लेकर फिर किस तरह से आपकी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। यही अगर कोई कमज़ोर शख्स होता और या कोई खातून या लड़की होती, तो फिर उसकी ज़िंदगी के साथ क्या होता। इसलिए सबसे पहले तो अपने मियार को और अपने इखलाक को बुलंद रखिए और उसके बाद ये दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर है, आम वक़्तों में भी, अपने घर में भी ऐसी तस्वीर बोल तस्वीर ना लीजिए, क्योंकि हैकिंग इतनी ज़्यादा एडवांस है इस वक़्त कि आप कुछ भी नहीं कह सकते कि किस वक़्त आपके फ़ोन के साथ क्या हो जाए। तो जस्ट बी केयरफुल। ये वीडियो शेयर करें लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि वो मोहतात रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।